السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 90 تجدید ہم سیکھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف اف افی افی افو افو. اق اق اقی اقی اقو اقو. اکا اکا اکی اکی اکو اکو. اللہ اللہ الی الی الو الو. اما اما امی امی امو امو. انا انا انی انی انو انو. اوّا اوّا اوّی اوّی اوّو اوّو. اہا اہا اہی اہی اہو اہو. ا ایا ایا ای ای ایو ایو. آج کے سبق میں ہم نے تجدید والے حروف کی مشق کی ہے، اور تجدید کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ہی حرف دو مرتبہ موجود ہوتا ہے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک. تو ساکن حالت کے لیے ہم نے مخرج پہ جب زور سے تصادم کیا، ٹکر لگائی، تو ہمارے پاس آج کا سب سے پہلا حرف تھا فا. حمزے کے ساتھ جب ہم نے فا کو ہٹ کیا، اف، فا کی صفت رخاوہ ہے، یعنی فا میں آواز چلتی ہے، فا میں سانس چلتی ہے. اف، نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے کو اوپر کے دو دانتوں کے کنارے کے ساتھ مضبوط ٹکراؤ دیں کہ ہونٹ کے ساتھ دانت جڑ جائیں. اف اف افا، یعنی سب سے پہلے ہم نے تصادم کیا اف. اب ہمارے ہونٹ، نیچے والا ہونٹ اور اوپر کے دانت مل گئے، صرف دو دانت ملانے، اوپر کے صرف دو دانت، دونوں ملے ہوئے. اب زبر کے لیے ہم نے اس کو جدا کیا، فا فا. افا افا، دھیرا نہیں رکھنا، افا افا افی افی. اف کرنے کے بعد فی کے لیے ہم نے نیچے والے جبڑے کو نیچے کی طرف حرکت دی، تو کیا ہوا، دانت اور ہونٹ کے اندر جدائی ہو گئی، لیکن آپس میں کیونکہ یہ مخرج سے جڑنے کے بعد جدا ہوئے تو فا کی آواز واضح ہوئی، فی افی. اسی طرح افو افو، ہونٹوں کو اچھا سا گول کر کے پیش کی آواز نکالی، افو فو افو. اس کے بعد ہے قوف. قوف جو ہے ہم جانتے ہیں موٹا حرف ہے، زبان کی جڑ جو ہے ویسے بھی موٹے حروف میں بلند ہوتی ہے، اور یہاں پہ تو اس کا مخرج ہی یہی ہے کہ زبان کی جڑ صرف بلند نہیں ہوتی بلکہ اوپر تالو پہ چپک جاتی ہے، مخرج پہ چپک جاتی ہے.
तसादुम करें महसूस करें आपकी जबान ऊपर तालू के नरम हिस्से से चिपक गई है। इस बात का ख्याल रखना है कि जबान यानी जो जबान की जड़ है वो पीछे हलक की तरफ नहीं लेके जानी बल्कि तालू से चिपकानी है ऊपर। खाली खाली जगह पे नहीं होनी चाहिए जबान। जबान का जो पीछे का हिस्सा है अक्सर लिसान जिसको हम कहते हैं ऊपर तालू पे चिपक जानी चाहिए, मजबूती से ग्रिप कर लेगी मखरज को। अब क्योंकि अभी हम कलकला नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि हमें तजदीद वाला कौफ पढ़ना है। हम मखरज को पकड़ के रखेंगे और फिर जबर के साथ मुंह को खोलेंगे तो हमें आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसलिए हमें यहाँ कलकला करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जबर के लिए मुंह को खोलें, हम पहले सबक में बात कर चुके हैं कि जो भी मोटा हर्फ हो, किसी भी हर्फ को मोटा करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हलक पे एक दबाव डालते हैं, यानी जो हमारी लिसानुल मिज़मार है वो पीछे की तरफ जाती है, हलक तंग हो जाता है तो आपको अपने हलक में एक दबाव महसूस होगा। जबान की जड़ भी ऊपर बुलंद हो जाती है मोटे हरूफ में, तो जबान की जड़ का बुलंद होना ऊपर महसूस होता है। इसी तरह आवाज का दबाव ऊपर की तरफ जाता है, तालू की तरफ, मुंह से बाहर नहीं आता, ऊपर जाता है। कैसे? क महसूस करें, क ऊपर जाता हुआ महसूस होगा, क। तो जितने भी मोटे हरूफ हैं उसमें इसी तरह आवाज का दबाव ऊपर रखना होता है और जबान के दरमियानी हिस्से को हम जो है वो डीप कर देते हैं, यानी नीचे की तरफ प्रेशर डाल देते हैं। कहाँ? जबान के दरमियानी हिस्से पे। तो उससे क्या होता है कि आवाज का दबाव भी ऊपर है और जबान के दरमियानी हिस्सा जो है वो एक प्याली की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो आवाज मोटी सुनाई देती है। क इसी तरह सबसे पहले देखिए जब हमने तसादुम किया तो कौफ की जो शिद्दत है, कि शिद्दत है इसके अंदर, शिद्दत यानी आवाज बंद हो जाती है, सांस बंद हो जाता है। तो आप महसूस करें, आपको लगेगा ब्लॉक हो गया, बिल्कुल मखरज ने ऐसे पकड़ा कि सांस और आवाज रुक गई। इसी तरह फिर बारीक काफ है, क्या। बारीक काफ में आप महसूस करें आपका हलक जो है वो रिलैक्स है, खुला हुआ है। क्या सिर्फ मखरज जो है कैफ का पूरा लेना है, वो क्या है, जबान की जड़ ऊपर तालू के ऐसे हिस्से से लगेगी जहां हमारा तालू का नरम हिस्सा खत्म हो रहा है और सख्त हिस्सा शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल दोनों का ज्वाइंट हो गया। ऐसा पॉइंट यानी ऐसी जगह पे हमारी जबान की जड़ लग रही है जहां पे सख्त और नरम हिस्से का मिलाप है। एक जगह से नरम हिस्सा खत्म होके सख्त हिस्सा शुरू होने लगा है, तो दोनों का ये मिलाप है। तो जबान की जड़ यहाँ पे, जबान का जो आखिरी हिस्सा है तालू के इस हिस्से पे चिपका दें। तो हमने सिफ्त शिद्दत के साथ जब काफ को उठाया तो आवाज यहाँ पे बंद हो गई और फिर क्या करके मखरज को काफ ने छोड़ दिया। फिर है लाम। लाम के अंदर थोड़ी सी आवाज चलती है ना, तो थोड़ी सी चलने की कैफियत महसूस होगी। मखरज पूरा लेना है, जबान की जो साइड्स है वहां से मखरज को ग्रिप करने की कोशिश करनी है, मखरज को किनारों से पकड़ते हुए आगे तरफ आए, यानी जो हमारी जबान का जो मोटा किनारा है वहां से लेके जबान की नोक तक का पूरा जो ये हिस्सा है, ये सब लाम के मखरज में इस्तेमाल होता है ना, ये सारा हिस्सा ऊपर के हमारे जो दांत है उन सब के मसूड़े से लगेगा। तो इस तरह अच्छा सा फैलाते हुए लाम का जो मखरज है तो अल्लाह, तसादुम करें अल्लाह, बिल्कुल बारीक आवाज में अल्लाह, लू। तो इसमें लाम का तवसुत वाज़े हुआ। फिर मीम है अम्मा। हमने यहाँ पे मीम मुशद्दद को अदा किया है
तो याद रखें जब भी मीम मुशद्दद हो और नून मुशद्दद हो तो हम वहां पे क्या करते हैं, गुन्ना करते हैं। कहीं पे भी आपको नजर आए कि मीम मुशद्दद आ गया है तो आपको गुन्ना करना है, कहीं पे भी नजर आए नून मुशद्दद आ गया है तो वहां पे गुन्ना करते हैं हम। और कौन सा गुन्ना करते हैं, गुन्ना का हम यहाँ पे सबसे तवील टाइम देते हैं जिसको हम कहते हैं अकमल गुन्ना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम यहाँ पे देर तक नाक में आवाज को रखते हैं, नाक से इसकी आवाज को निकालते हैं। अम्मा अम्मा, बिल्कुल आप इतनी मश्क करें जितनी आपको सिखाई जा रही है गुन्ना की। अम्मा अम्मी अम्मू, अन्ना अन्नी अन्नू। अब वाव है मुशद्दद के साथ, वाव मुशद्दद से पहले कभी भी जबर आए तो वाव के मखरज पे एक खास बुलंदी के अंदाज में जाते हैं जिसको हम कहते हैं नबर करना। ये याद रखें कि वाव मुशद्दद है, उससे पहले जबर आ गया तो हमें लाजमी तौर पे नबर करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ नबर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वाव लंबा हो जाएगा, क्योंकि वाव के अंदर लीनिया की सिफ्त है ना जो हम पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम मजबूती से मखरज को पकड़ेंगे ताकि इसकी आवाज लंबी ना हो, लेकिन वाव के अंदर जो सिफ्त है कि इसकी आवाज चलती है वो चलेगी। औ औवा औवा, एक है जो हम लीनिया में अदा करते हैं, औ नरमी से आवाज चलती है तो वो कैफियत नहीं आएगी, लेकिन मखरज अच्छा से ग्रिप होगा और इसकी सिफ्त रुखावा यानी जो सिफ्त के अंदर आवाज की कैफियत है वो महसूस होगी। औवा औवा औ औ, ये हमने मुशद्दद के अंदर पहले वाव को अदा किया और फिर वाव से पर वा। औवा औवा औवी औवी औ औ। फिर हा है, हा के मखरज के लिए हम जाएंगे अपने अक्सउल हलक में। आहा आहा, पहले हा को तसादुम किया आहा और फिर जबर के साथ अदा किया। आहा आही आही आहू आहू। उसके बाद है हमजा आ आ, हमजा में एकदम आवाज बंद हो जाती है। आ तसादुम किया तो क्या हुआ, आ, आवाज और सांस बंद हो गई। आ, फिर हमजा के जबर को अदा किया। आ आ आ आ ई आ ओ। फिर या है, या मुशद्दद से भी पहले जब भी जबर हो तो याद रखना है कि यहाँ पे भी नबर करते हैं, और वजह वही है कि अगर हम यहाँ नबर नहीं करेंगे तो फिर ये या लीनिया बन जाएगा और इस पे आवाज हम लंबी कर लेंगे बेध्यानी में। तो हमारी प्रैक्टिस होगी कि जब भी या मुशद्दद आए और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो तो हम या के मखरज में एक साउंड को रेस करने वाले अंदाज में जाते हैं, बुलंदी के अंदाज में जाते हैं। अय्या आई आई, इस तरह करके हम जाएंगे। एक होता है या के मखरज पे हम जा रहे हैं आई, तो ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, मखरज को अच्छा सा लेना है। आई आई, इसमें या की क्वालिटीज मौजूद हैं लेकिन सिर्फ मद नहीं बनेगी, मद करने से हम बच जाएंगे क्योंकि यहाँ मुशद्दद हर्फ है जिसके ऊपर मद नहीं होती। तो नबर का मकसद ही यही है कि वाव मुशद्दद या मुशद्दद से पहले जबर हो तो इसको अच्छा सा नबर करके अदा किया जाए ताकि इसकी आवाज जो है वो मद ना बन जाए। तो मद हम नहीं करेंगे, लेकिन या की सिफात को खत्म नहीं करना। या की सिफात में रुखावा यानी आवाज की चलने वाली कैफियत शामिल है, मखरज पे से आवाज की चलती हुई कैफियत महसूस होगी। आई आई यानी जबान के दरमियानी हिस्से को हमने ऊपर तालु की तरफ बुलंद कर लिया। आई आई आई, तो अय्या 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 अय्यी अय्यी अय्यू अय्यू। तो आज के जो हुरूफ है मुशद्दद, इनकी बहुत अच्छी मश्क करनी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। To all my brothers and sisters, inshallah we will be posting further videos as we get into the lessons. So if you are interested, please click to subscribe button and please let us know how we can make content better in the comment section below. Also share the video as it is sadaqah jariyah to spread the knowledge.